हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम गुप्त युग और गुप्तोत्तर युग से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश ने शासन किया 319 से 500 ईस्वी अवधि के मध्य। 4 अश्वमेघों का संपादन किया था प्रवरसिन प्रथम ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त राजा देवगुप्त का अन्य नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख संबद्ध है समुद्रगुप्त से। प्रयाग प्रशस्ति किसकी जानकारी देता है? कुमारगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में। ये जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं सब आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अपकमिंग किसी भी वनडे एग्जाम्स के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर लेख मिलता है जहांगीर का। पृथिव्याम प्रथम वीर उपाधि थी समुद्रगुप्त की। हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ गुप्त राजवंश। हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासक जिसने हूणों पर विजय प्राप्त की स्कंदगुप्त। नेक्स्ट है, वह अभिलेख जिससे ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था वो था भीतरी स्तंभ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे जो हैं हूण आक्रमण, प्रशासन का सामंतीय ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना और अयोग्य उत्तराधिकारी। ये सब रीजन थे जो गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक विजेता के रूप में जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था रुद्र सिंह तृतीय को। नेक्स्ट है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जिस एक पत्तन से संचालित होता था वह है ताम्रलिप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे क्योंकि इसका रीजन था बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था, वो बहुत इजी हो गई थी इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर दिया गया है, दैट इज श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन तथा तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र संबंधित थे वस्त्र उत्पादन से। नेक्स्ट है, गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है सुश्रुत को। नेक्स्ट है, धन्वंतरी, भास्कराचार्य, चरक तथा सुश्रुत में से प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र संबद्ध नहीं है भास्कराचार्य। नेक्स्ट है, प्राचीनकालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में सत्य कथन है प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। 5वीं शती ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। 7वीं शती ईस्वी में चक्री चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में
फलित ज्योतिष से संबंधित था छपणक। कालिदास जिसके शासनकाल में थे वह शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है दीनार। गुप्तकालीन राजाओं रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था रूपक। नेक्स्ट है, वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट है, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे प्राकृत। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है एरन से। गुप्त संवत की स्थापना की चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको सुमेलित करना है सम्राट और विरुद्ध। अशोक, प्रियदर्शनी, समुद्रगुप्त, परक्रमांक, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त क्रमादित्य। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नगरों का क्रमिक पतन एक महत्वपूर्ण विशेषता थी गुप्त काल की। मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था गुप्त वंश ने। प्राचीन भारत में वह वंश जिसका शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है वो था गुप्त। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी उपज का 6वां भाग। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था उपज का 6वां भाग। नेक्स्ट है, गुप्त साम्राज्य द्वारा कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी ब्राह्मणों को। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे बिद कभागम। नेक्स्ट है, 3वीं शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों या उपकरणों के लिए। तोरमाण था हूण जाति दल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हूण शासक मिहिरकुल को पराजित किया था बालादित्य और यशोधर्मन ने। नेक्स्ट है, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राजदरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। नेक्स्ट है, सत्य कथन है गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। उनका प्रशासन विकेंद्रीकृत था। उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज का खेल उद्भूत हुआ ओरिजिनेट हुआ था भारत में। नेक्स्ट है, शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था एक धनी व्यापारी और एक गणिक की पुत्री की प्रेम कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन सांख्य दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान है कपिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित सत्य कथन है। सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। नेक्स्ट है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। अनुस्मृति, प्रत्याहार, ध्यान तथा धारणा में से वह जो अष्टांग योग का अंश नहीं है वो है अनुस्मृति। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे पुष्यमित्र शुंग के। नेक्स्ट है, नव्य न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक थे गंगेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति है चारवाकों की। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे कणाद, न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक से रिलेटेड अभी आपके कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रह गए हैं जिन्हें हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।